साथियों, आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। इसका मतलब होगा ये तीन खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल झलने लग जाएंगे। ये कांग्रेस जो ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम धारा 370 दोबारा से लगाएंगे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के जितने भी फौजी भाई हैं वो दोबारा उन्हीं में तिरंगे में लिपट के सबके घरों में जाएं। कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बनती है तो धारा 370 दोबारा लागू हो जाएगी। देखिए, बड़ी इतनी जद्दोजहद करने के बाद तो धारा 370 हटाई गई और कांग्रेस कह रही है कि हम इसको दोबारा लागू करेंगे। आज वहाँ 15 लाख टूरिस्ट कम से कम वहाँ पहुँचते हैं और भारत का जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव होता था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 तोड़ करके पहले गांव का नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में आते ही उसको सबसे पहले अबॉलिश किया, एब्रोगेट किया, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे हमारे कोई भी कानून और संविधान लागू नहीं होता था। चुनावी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। स्टार प्रचारक पार्टियों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आने शुरू हो गए हैं और बड़ी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था और वो कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करने के लिए भी हाल फिलहाल में पहुंचे भी थे, जहां पे वो जमकर बरसते हुए नजर आए कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने बोला कि एक वो समय हुआ करता था जब हमारे सैनिक हर हफ्ते लगभग जो है एक तिरंगे में लिपटे हुए आते थे, उनके शव जो हैं उनके घर पे वापस आते थे और कांग्रेस पार्टी चाहती कि वापस से वही हालात पैदा हो जाए, वापस से धारा 370 लागू हो जाए, जिसको इतनी जद्दोजहद के बाद हमने हटवाया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर, हुड्डा परिवार पर भी जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला कि आपको वो समय याद होगा जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, परिवारवाद जो है वो चरम सीमा पर हुआ करता था और उसी वक्त जो विकास था वो पूरे प्रदेश का केवल एक जिले तक सीमित रह गया था। अब आमजन इस पे क्या सोचते हैं, ये आमजन की हम राय लेना चाहेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं? आप भी सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ बोल कर गए हैं, वो भी आपने सुना होगा, आपकी क्या राय है, बताइए। मेरी राय में ये कांग्रेस जो ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम धारा 370 दोबारा से लगाएंगे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के जितने भी फौजी भाई हैं वो दोबारा उन्हीं में तिरंगे में लिपट के सबके घरों में जाएं। ये बहुत दुख की बात है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है और ये मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ हुड्डा सरकार के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा है, इसको कैसे देखते हैं? हुड्डा सरकार के ऊपर वो परिवारवाद है ही है, वो अपने ये नहीं कह रहे कि मैं उसको टिकट देता हूँ, अपने परिवारवाद के, अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं हमेशा, आगे किसी कार्यकर्ता के लिए टिकट नहीं मांगते, वो मेरा कार्यकर्ता है। परिवारवाद तो उनमें बहुत चल रहा है। तमाम और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय आगे रखिए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, ये मेरा मानना है और ये मेरा ही मानना नहीं है, लगभग पूरे विश्व के लोग इसको मान चुके हैं। और कुरुक्षेत्र जब वो आए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही और जो कि सच्चाई भी है। कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बनती है तो धारा 370 दोबारा लागू हो जाएगी। देखिए, बड़ी इतनी जद्दोजहद करने के बाद तो धारा 370 हटाई गई और कांग्रेस कह रही है कि हम इसको दोबारा लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा कि जो पहले विकास था केवल एक ही राज्य था, एक राज्य कौन सा था वो आपको ही पता है, एक ज़िला कौन सा था वो आपको ही पता है। और मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी आपके बुजुर्ग हैं जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उन्होंने दिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, आपके बुजुर्गों का ख्याल आपका बेटा ये नरेंद्र मोदी रखेगा। देखिए सोच कितनी है, एक वो प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रधान सेवक बनकर, एक प्रधान बेटा बनकर उन्होंने ये बात मन से कही है और मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूँ और बड़ी निंदा करता हूँ कांग्रेस की, जो ये 370 दोबारा से लागू करने की बात कर रही हैं। बिल्कुल सर, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दीजिए। देखिए भारत अखंड है
ये ऋषियों का भारत जिसने संपूर्ण विश्व को अपना संदेश दिया है। यहाँ की संस्कृति के विदेशी लोग भी कायल हैं। भारत आज के लोग जिस प्रकार से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम के लोग भारत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भारत का जो दर्शन है वो विश्व को एक अलग संदेश देता है। और जो कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर की प्रकृति दुनिया के लोगों को इस प्रकार से आकर्षित करती है जैसे दुनिया का स्विट्जरलैंड हो। तो कश्मीर को भी भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में लोग देखते हैं। और इतने वर्षों में जो हमने देखा पिछले 60-70 वर्षों में किस प्रकार का वहाँ का वातावरण था, टेररिस्ट, शिक्षा पे काम न होना और उस तरह के राइट्स जो भारत के दूसरे हिस्सों में थे, वो पक्षपात वहाँ के लोगों का था। जबकि भारत सरकार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा उनको दिया हुआ था, विशेष सब्सिडी सिलेंडर पे, खाद्य वस्तुओं पे और अन्य चीज़ों पे वहाँ दी गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को तोड़ करके एक परिवार के बच्चे को उसके परिवार के अंदर मिलाया और वहाँ के लोगों को एक सुरक्षित माहौल दिया। और उस माहौल की वजह से आज जहाँ 1-1.5 लाख वहाँ कश्मीर धारा 370 तोड़ने से पहले टूरिस्ट जाते थे, आज वहाँ 15 लाख टूरिस्ट कम से कम वहाँ पहुँचते हैं। और भारत का जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव होता था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 तोड़ करके पहले गांव का नाम दिया। ऐसे अभूतपूर्व और अद्वितीय कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किए हैं, जिनकी तुलना किसी भी एंगल से नहीं की जा सकती। और भारत का एक कश्मीर एक समृद्ध राज्य है और भारत का सिरमौर है। और इसी चुनाव में जिस प्रकार से विपक्षी दल ये अपने धारा 370 को दोबारा से तोड़ने की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि परिवार के एक बच्चे को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, धारा 370 जो एक अस्थाई मुद्दा था, जो बहुत समय से किसी भी राजनीतिक दल ने हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में आते ही उसको सबसे पहले अबॉलिश किया, एब्रोगेट किया। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे हमारे कोई भी कानून और संविधान लागू नहीं होता था। आज एक संविधान, एक प्रधान और एक झंडा जो है वहाँ पे लागू है। और ये अगर कोई भी किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आता है धारा 370 लगाने के लिए, तो इस देश की और इससे बड़ी मैं नहीं समझता भाई विडंबना है, बहुत बड़ी है, दुर्गति होगी अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह से लगाता है और अपने मैनिफेस्टो में लगाने की बात करता है। और जिसको हटाना बहुत ज़रूरी था और हटाया। और ये सभी यहाँ के नागरिकों के हित में है। ये जो जम्मू कश्मीर आज भारत का पहले भी था, लेकिन एक हम उसको अपनी तरह अलग से मानते थे, उसको वहाँ के लोग भी इसी तरह से मानते थे। आज उसको 370 के हटने से वो भारत में शामिल हो गया है और भारत में शामिल था ही पहले इनफैक्ट। और अब अच्छे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छा, ये मैं एक अहम कदम है और इस कदम की मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पे भी तंज कसा। उन्होंने बोला है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो विकास केवल एक ही जिले तक सीमित था और पार्टी में परिवारवाद है, ऐसा आरोप लगाया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद की जहाँ तक बात है ना, परिवारवाद सभी राजनीतिक दलों का एक अहम हिस्सा है। परिवारवाद के ऊपर अब एक सबका एक इंटरेस्ट होता है, भाई अगर कोई पार्टी चल रही है, किसी के बाप दादा ने पार्टी बनाई है तो उनकी पार्टी चली आ रही है। तो हर पार्टी में है ये, चाहे आप इनेलो ले लें और चाहे कांग्रेस ले लें, आप चाहे आप जेजेपी ले लें या भजन लाल जी की पार्टी ले लें, उनके बच्चे आज चला रहे हैं, या कहीं कहीं पर हो सकता है भाजपा भी से अछूती ना हो। तो परिवारवाद कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय है राजनीतिक संगठन दल कौन सा अच्छा काम कर रहा है इस देश में। तमाम आमजन हमारे साथ है, सर भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये तंज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि परिवारवाद ज़्यादा है और जब उनकी सरकार थी तब विकास केवल एक ही जिले तक सीमित था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने 2024 में भी अभी आपने टिकट वितरण का ही एक सिस्टम देखिए, तो उसमें जो देखा गया है कि करीबन 72 जो सीट्स जो दी गई हैं वो एक परिवार के ही पर्सन के थ्रू ही दी गई हैं। इवन उन बंदों को भी बहुत सारे आपने भी देखा है, वो लोगों को दी गई है जो रात को ही आए हैं और सुबह उनको टिकट मिली है। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो एक ही कम्युनिटी की तरफ इशारा करता है। बाकी उनको 35 जो जातियाँ हैं उनके लिए कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सम्मान की चीज़ नहीं है उनके लिए।
तो ये साफ देखने को मिलता है कि जो ना हुड्डा जी हैं अभी भी आप उसी पुराने सिस्टम पे ही चलते आ रहे हो, क्योंकि आज देश में ना हर जन की बात करने की बात है। आज टाइम ऐसा है कि जब तक देश का विकास नहीं होगा तो किसी स्पेशल एक कौम से हम या उससे हम अपने आप को बदल नहीं सकते, देश को नहीं बदल सकते इसी है। देखिए, अब सोचने की बात यह है कि ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी राहुल गांधी जी आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी जाते हैं, कोई भी वो करते हैं, तो उसमें वो सीधा डायरेक्टली ऐसी बात करने लग जाते हैं जैसे वहीं पर देश के रिगार्डिंग उन्होंने इतनी मतलब भद्दर भाषा में उनका पूरे देश की बेइज्जती किया। पूरे 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी एक बेइज्जती वाला हिसाब है कि वो लोग वहाँ पे जाके इंडिया की बेइज्जती करते हैं। आप घर में जितना मर्जी लड़ते हो, जो मर्जी हो, लेकिन कम से कम आप बाहर जाकर तो देश का रिस्पेक्ट करें, उसको वो करें, ठीक है जी। जब वही लोग वहाँ पे जाके ऐसे करते हैं और ये खुद कहते हैं कि हम आरक्षण को ख़त्म करने जब भी कुछ होगा तो हम इसको सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। दूसरी तरफ अब जब वो उन्होंने पहले अभी जो 2024 के हमारे इलेक्शन थे लोकसभा के, तो उन्होंने स्पेशल मुद्दा बनाया था इसको कि बीजेपी ये चीज़ ख़त्म करने वाली है, लेकिन वो खुद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए तो वो खुद इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो ये मतलब उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, अंदर से क्या है, और बाहर देशों में जाके वो इंडिया की किस तरह से फेस बना रहे हैं। ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत शेमफुल चीज़ है जो चीज़ें वो कर रहे हैं। चुनावी रन छिड़ चुका है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। स्टार प्रचारक पहुंचते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और वहां पे प्रचार प्रसार अपने उम्मीदवारों को किया जाता है। ऐसे में लगभग 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कुरुक्षेत्र में और वहां पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। वहां पर देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कई तरीके के कटाक्ष किए थे। सबसे पहला कटाक्ष उनका ये था कि एक समय वो हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले भाजपा की सरकार से पहले, जब हर हफ्ते जो हमारे वीर जवान है, जो हमारे सैनिक हैं, उनके शव लिपटे हुए तिरंगे में उनके घर लगभग हर हफ्ते पहुंचा करते थे। और फिर उन्होंने बात की कि कैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर में गठबंधन कर लिया है, हरियाणा के साथ साथ वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं और वो लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली कि 370 धारा वापस लागू हो जाए अगर उनकी सरकार बनती है। तो इस चीज़ पर उन्होंने कटाक्ष किया। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो कटाक्ष किया, जो तंज कसा, वो इस चीज़ पर था कि जो कांग्रेस है वो आरक्षण विरोधी पार्टी और जब तक बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण जो भी उन्होंने दिया वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरी सरकार है, जब तक कि मैं जिंदा हूं, ऐसा भी उन्होंने बोला। उसके अलावा भी उन्होंने कई तरीके के तंज किए हैं। परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। तो हम पहुंचे थे आमजन के बीच में। करनाल का आमजन क्या विचार रखता है, उनकी विचारधारा को, उनकी मानसिकता को जानने के लिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। साथियों, आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या?